Hello students, welcome you all to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study the properties of acid. तो इससे पहले वाले क्लास में हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने कुछ इंडिकेटर और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि एसिड की प्रॉपर्टी होती क्या है, ये कैसे दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की, एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड हैव सोर टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, खट्टापन होता है। लाइक अगर हम लेमन की बात करें, ऑरेंज की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो खट्टा टेस्ट आता है इट्स बिकॉज ऑफ एसिड के वजह से। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था। उसके बाद एसिड, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसिड टर्न ब्लू लिटमस ब्लू लिटमस टू रेड। तो अगर हम इंडिकेटर लिटमस पेपर का यूज करें तो एसिड क्या है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देना। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द solution of acid conduct इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड सॉल्यूशन होता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को होके जाने देता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। और एसिड को हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हम चैप्टर के पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इसको एसिड को हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है एसिड एसिड रिएक्ट विथ एसिड react with metals to form to form salt and hydrogen gas, salt and hydrogen गैस। तो ये चौथी प्रॉपर्टी है कि एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करता है। इसको अगर हम इक्वेशन में लिखें तो क्या होगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, और हम पहले मेटल लिख लेते हैं। मेटल को अगर हम एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। दिस इज द कॉमन फॉर्मूला और कॉमन इक्वेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो एक तो एग्जांपल देखते हैं इसका कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ में और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका फर्स्ट एग्जांपल देखें, लाइक अगर हम सोडियम को अगर हम HCl के साथ में रिएक्ट करा, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम आपका सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एक्वस है। अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा दैट इज 2NaCl टू NaCl। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा NaCl दैट इज एक्वस और हाइड्रोजन जो है वो गैस स्टेट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सोडियम इज द मेटल। सोडियम जो है वो मेटल है और मेटल जब एसिड के साथ में, ये क्या है, ये आपका सोडियम है। सोडियम ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसने फॉर्म किया सॉल्ट। NaCl क्या है, ये सॉल्ट। इसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं जो हम खाने में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुआ। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ
Fourth property, that is acid react with metal to form a salt, and salt और metal salt कह सकते हैं. metal का salt बनता है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और एक मेटल लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इसी में. अगर हम जिंक विच इज सॉलिड, अगर हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में H2SO4 दैट इज एक्वस, अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है. तो हाइड्रोजन का यहाँ पे फिजिकल स्टेट गैस है और ये है आपका एक्वस जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट क्या है आपका? जिंक सल्फेट जो है ये आपका सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे ये एसिड है और ये क्या है आपका? मेटल. तो मेटल, एसिड एंड दिस इज सॉल्ट और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलता है. तो दिस इज द another example of acid react with metal to form the metal salt, that is यहाँ पे जिंक सल्फेट बन रहा और हाइड्रोजन गैस जो है निकल रहा इस प्रोसेस में. तो इस प्रोसेस को हम आसानी से चेक भी कर सकते हैं इजी अपने स्कूल के लैब में कि हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो रहा है. तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट क्या है? लाइक सेम, अगर हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को ले लें, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, एक apparatus यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. लाइक यहाँ पे हमने एक apparatus ले लिया है और टेस्ट ट्यूब ले लिया है, या फिर और कोई ग्लास का apparatus हमने लिया है. टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इसमें से एक पासिंग ट्यूब हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं. जो गैस यहाँ पे रिलीज होगा वो इस ट्यूब से पास होगा और इस ट्यूब को हमें कंटेनर में हमने सोप सॉल्यूशन रखा हुआ. इस कंटेनर में सोप सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम कुछ जिंक लेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेंगे, जिंक के टुकड़े, और इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे H2SO4. तो जब हम इस टेस्ट ट्यूब में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होगा? यहाँ से गैस प्रोड्यूस होगा और वो गैस क्या होगा? ये ऊपर से क्लोज्ड होगा और यहाँ से इस ट्यूब से वो गैस पास होगा और गैस वो इस पासिंग ट्यूब, इसका नाम है पासिंग ट्यूब. पासिंग ट्यूब, इसको हम पासिंग ट्यूब कहते हैं. तो इस टेस्ट ट्यूब में से हमने पासिंग ट्यूब से कनेक्ट किया है, वो पासिंग ट्यूब को हमने सोप सॉल्यूशन में डिप किया है इन अ कंटेनर. तो जैसे ही रिएक्ट करेगा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? जो गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस आफ्टर रिएक्शन, वो क्या होगा? वो इस पासिंग ट्यूब से पास होगा और वो सोप सॉल्यूशन में ट्रांसफर होगा. तो जब वो सोप सॉल्यूशन में ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे जब गैस इसके अंदर जाता है तो यहाँ से सोप सॉल्यूशंस के जो बबल्स हैं वो निकलना स्टार्ट होते हैं सोप के. अब आपने देखा होगा कि वो एयर अप्लाई सप्लाई करने से क्या होता है? सॉल्यूशन में से, सोप सॉल्यूशन में से बबल्स निकलते हैं. तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे यहाँ पे सोप सॉल्यूशन में, तो यहाँ से सोप्स के बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऊपर उठने लगेंगे. अब हम क्या करेंगे इसको चेक करने के लिए? अब हम एक मैच स्टिक बर्न करके उसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे इसके पास में, जो बबल्स वहां से निकल रहे हैं, विच इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस. तो जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है. ब्लास्ट होता है मीन्स पॉप अप साउंड आता है, जिसको हम पॉप अप साउंड कहते हैं. तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा पक ऐसे, और वो जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन गैस जो फायर के साथ में आता है तो वहां पे पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होता है, वो पक इस तरीके से बोलता है. और ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जब भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो एक तो सॉल्ट बनाता है, जिंक सल्फेट हो, सोडियम क्लोराइड हो, या फिर दूसरे मेटल के साथ में जो भी सॉल्ट बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा. और दूसरी चीज क्या है कि हाइड्रोजन गैस इसमें निकलता है. तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे उसको? बाय दिस पॉपअप साउंड. पॉपअप साउंड से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. तो ये था फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड,
कि एसिड जो है मेटल के साथ में मेटल के साथ रिएक्ट करता है और मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज acid react with acid react with metal carbonate और metal hydrogen carbonate to form salt, water एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मेटल सॉरी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है आपका एक तो सॉल्ट बनाएगा, दूसरा साथ में वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। लाइक अगर हम मेटल कार्बोनेट की बात करें तो हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं NaCO3 Na2CO3 अगर हम Na2CO3 को HCl के साथ में रिएक्ट कराएं, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम यहाँ पे देखें फिजिकल स्टेट तो सोडियम कार्बोनेट सॉलिड के फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस है, सोडियम क्लोराइड एक्वस, वाटर आपका लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस है। तो ये था मेटल कार्बोनेट के साथ में, इसको मेटल कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम मेटल है और ये मेटल का कार्बोनेट है। तो जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में, अगर हम इसका जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा आपका, जनरल फॉर्मूला होगा आपका मेटल कार्बोनेट react with acid form salt plus water plus कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका जनरल फॉर्मूला है याद रखने के लिए। अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला याद है तो आप इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखते समय अगर बैलेंस नहीं है तो अगेन उसको बैलेंस करना है। दो सोडियम हाइड्रोजन दो है, दो टू क्लोरीन ऑक्सीजन थ्री ऑक्सीजन, 2 and 1 3 ऑक्सीजन, बैलेंस इक्वेशन है। तो ये है आपका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन और इसका एग्जांपल है मेटल कार्बोनेट के साथ में। एक और एग्जांपल देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर हम इसी को ले लें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ में रिएक्ट कराते हैं, अगेन दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वस, और अगर हम इसमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, दैट इज NaCl, प्लस क्या निकलेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो चीजें हमें और मिलेंगी। दिस इज एक्वस, यहाँ पे आपका लिक्विड है और ये गैस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट था सिर्फ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और दोनों ही केस में चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही केस में अगर वो एसिड से रिएक्ट करता है तो आपका सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। अगर हम इक्वेशन की बैलेंसिंग की बात करें तो इक्वेशन बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये था नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चीज हम इसमें देखते हैं कि जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसी में देखते हैं
कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से, इसको हम लाइम वाटर कहते हैं, लाइम वाटर, तो अगर हम इससे रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है CaCO3, वाटर जो है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है एक्चुअली, कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज सॉलिड व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और इसी को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही आपका लाइमस्टोन है, यही आपका चॉक पाउडर का फॉर्म भी है, चॉक पाउडर की हम बात करते हैं, चॉक पाउडर इसी से बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपने देखा होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब हम चूना को जब दीवार पे मारते हैं बिल्डिंग वगैरह में, तो क्या होता है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं ऑन द वॉल, तो फर्स्ट डे क्या होता है, फर्स्ट डे जो कलर होता है, व्हाइटिश कलर जो होता है वो बहुत ही हल्का होता है, बट व्हेन वी सी दैट कलर आफ्टर 2 days और 3 days, तो क्या होगा, वो जो व्हाइट कलर होता है बहुत ही ज्यादा व्हाइट दिखाई देने लगता है, एकदम व्हाइट। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, लाइम वाटर, चूना पानी, तो वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से, और वो वहां पे सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके वजह से 2-3 दिन के बाद जो हमने चूना अप्लाई किया था ऑन द वॉल, वो एकदम डार्क व्हाइट कलर का दिखाई देता है, और वो जो सब्सटेंस होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो जो प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अगर हम उसको लाइम वाटर से रिएक्ट कराएं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और फिर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन दिस इज मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को हम एसिड से रिएक्ट करा सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है विच इज एक्वस। तो अब यहां से क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, अगेन हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मेशन है आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया और उसको अगेन हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड, कि एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। द नेक्स्ट वन इज, सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज एसिड react with base, acid react with base or alkalis or alkali to form to form salt, to form salt and water, to form salt and water। इट मीन्स कि एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करेगा, और एल्कली, एल्कली जो होता है वो एल्कली अर्थ मेटल से फॉर्म होता है, हाइड्रोक्साइड, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम पोटेशियम क्या है, दे आर द एल्कली अर्थ मेटल, तो इसीलिए हम उसको एल्कली कहते हैं। तो जब भी एसिड जो है वो बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो सॉल्ट बनाता है, प्लस वाटर जो है वो रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे एसिड और बेस की, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं हम कि एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर, H2O और वाटर। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर दिस प्रॉपर्टी। एसिड जब भी बेस के साथ में रिएक्ट करेगा
एसिड जब भी बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक एसिड अगर हमने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, दोनों एक्वस है, एक्वस, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, दोनों जब आपस में रिएक्ट होंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेगा, दैट इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड आपका NaCl एक्वस, और साथ में क्या होगा, वाटर आपका रिलीज होगा। तो दिस इज द इक्वेशन कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दो कंपाउंड बनाता है जिसमें एक सॉल्ट होता है और एक वाटर होता है। तो कोई भी एसिड को हम बेस के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा और वहां पे वाटर रिलीज होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, HCl गेन बेस है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा प्लस H2O रिलीज होगा। तो इस तरीके से ये क्या है आपका पोटेशियम क्लोराइड जो है ये क्या है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, दिस इज द सॉल्ट। तो एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो वो आपका सॉल्ट बनाएगा, दिस इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी कि एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म acid react with metal oxide to form salt and वाटर। तो यहाँ पे भी जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, दो चीजें बनाती हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा अगर हम लिखना चाहें तो मेटल ऑक्साइड react with acid it will form salt plus वाटर। तो ये क्या है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, किसका, इसका जनरल फॉर्मूला है सेवेंथ प्रॉपर्टी का। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी आगे पीछे हो सकता है, दिस इज द सीक्वेंस, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, लाइक कॉपर ऑक्साइड CuO, दिस इज सॉलिड, और CuO को अगर हम HCl से रिएक्ट कराते हैं, HCl, तो ये बनाता है एक्वस, अगेन एक्वस, तो ये बनाएगा आपका सॉल्ट, सॉल्ट में क्या होगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर आपका रिलीज होगा। तो यहाँ पे CuCl2 प्लस वाटर, कॉपर क्लोराइड आपका एक्वस बनेगा, वाटर आपका लिक्विड। तो ये है इक्वेशन, बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। टू, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, एक ऑक्सीजन एक कॉपर, ना इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये क्या है कि जब भी मेटल ऑक्साइड, तो ये क्या है यहाँ पे, ये CuO क्या है आपका मेटल ऑक्साइड है, HCl क्या है एसिड है, कॉपर क्लोराइड क्या है सॉल्ट है, वाटर वाटर है। तो जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, दैट इज CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पे वाटर जो है रिलीज होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है मेटल और एसिड की, सॉरी मेटल ऑक्साइड और एसिड दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर रिलीज होता है। द लास्ट प्रॉपर्टी इज एसिड्स आर corrosive in nature, corrosive in nature। जो एसिड होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव का मतलब क्या है कि एसिड अगर किसी भी चीज पे हम डालते हैं, मे बी मेटल, मे बी ऑन द स्किन, अगर स्किन पे पड़ता है तो ये स्किन को काफी डैमेज करता है, बर्न कर देता है और मेटल को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है विच डैमेजेस द स्किन, विच डैमेजेस द मेटल्स,
मेटल्स को डैमेज करता है और स्किन को डैमेज करता है, और भी कई सारी चीजें हैं जो एसिड के कांटेक्ट में आती हैं और उनको वो डैमेज करता है। लाइक आपने सुना होगा कि मार्बल्स वगैरह है, मार्बल्स, स्टोन, संगमरमर जिसको कहते हैं, अगर उस पे एसिड रेन पड़ता है, जैसे हमने ताजमहल की स्टडी की है, एसिड रेन की वजह से और पोल्यूशन की वजह से, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इज इंक्रीजिंग इन द एनवायरनमेंट, जिसके वजह से क्या होता है, मार्बल की जो शाइनिंग है और ये सारी चीजें जो है वो लॉस हो रही हैं। वो क्यों लॉस हो रही है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड उसकी वजह से होता है। और अगर ये सारी चीजें अगर एनवायरमेंट बढ़ती हैं तो ये जो भी मार्बल हो या फिर मेटल हो, इनको वो कोरोड करती हैं। दैट्स व्हाई एसिड को हम कहते हैं कि दे आर द दे हैव द कोरोसिव नेचर। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि एसिड जो है वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो ये था कुछ 8 प्रॉपर्टी एसिड्स की, जो कि हमें 10th में पढ़ना है। और इसके जो भी इक्वेशंस हैं, जनरल इक्वेशन, लाइक एसिड रिएक्ट विथ मेटल, मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो क्या बनेगा, वहां पे सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है, उसी तरीके से मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। मेटल सॉरी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, और साथ साथ में उसके एग्जाम्पल्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, कंप्लीट द इक्वेशन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये मेटल है, ये एसिड है, और ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हम आसानी से उस इक्वेशन को लिख के उसको बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो ये था एसिड की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा उस डाउट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।